अब नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं सॉइल के बारे में, फिर वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स का तो कोई अंत नहीं है। अब जो चाहो तो आप इसमें फिर वाटरफॉल ऐड करो, देन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ को याद किया जा सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है 4-5 एटलीस्ट देखना ही पड़ेगा। जैसे जो डैम है, प्रोमिनेंट डैम है, तो उसको देखना पड़ेगा। मैट्यूर डैम हो गया, कृष्णा राजा सागर हो गया, इस टाइप का तो फिर याद होना चाहिए। नर्मदा पे जो इम्पोर्टेंट डैम है तो वो तो याद होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देन सॉइल, तो सॉइल के बारे में देखते हैं। सॉइल क्या है? सॉइल के बारे में हमने देख लिया कि सॉइल कैसे बनता है, क्या बनता है। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ कैसा सॉइल पाया जाता है। तो इंडिया में जो है सॉइल कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन की सॉइल है क्या। तो ये नेचुरल मिक्सचर है रॉक डेब्रिस का, ठीक है, विदर्ड मिनरल पार्टिकल्स का और ऑर्गेनिक मटेरियल्स मैटर्स का, ह्यूमस जो कि डिकेड प्लांट और एनिमल से बना है, ठीक है। सॉइल के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी वाले चैप्टर में कंप्लीट किया है कि सॉइल बनता कैसे है। तो ये कैसे बनता है, इट फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर ये बनाती है जो कि सर्व करता है मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, ताकि प्लांट का क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। देन सॉइल प्रोफाइल और होराइजन्स को देखते हैं। तो जो अरेंजमेंट है सॉइल लेयर्स का, इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। किसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं? जो अरेंजमेंट है सॉइल प्रोफाइल लेयर का। ईच लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड होराइजन। और जो हर लेयर है सॉइल प्रोफाइल में हम क्या कहते हैं? इसको होराइजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो दिस इज बेड रॉक, ठीक है, बेड रॉक से ही, इस बेड रॉक के ऊपर ही सॉइल बनेगा। देन सी होराइजन पेरेंट मटेरियल, देन उसके बाद सी होराइजन है दैट इज पेरेंट मटेरियल। देन बी होराइजन पहले बेड रॉक, देन सी, देन बी हो गया सब सॉयल। देन ई होराइजन है, यहाँ पे लीचिंग होता है, ठीक है, जोन ऑफ लीचिंग। देन ए होराइजन टॉप सॉइल, ये वाला पोर्शन क्या है, टॉप सॉइल है। और ओ होराइजन में सरफेस लिटर है, ये वाला क्या है, सरफेस जो है, ये जो है ओ होराइजन है। तो ये सॉइल का लेयर है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो ओ होराइजन में सरफेस लिटर है, यहाँ पे पार्शियली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है। देन टॉप सॉइल ए होराइजन में देखें तो यहाँ पे ह्यूमस है, लिविंग क्रिएचर्स है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है। देन इलुविएटेड होराइजन, ई होराइजन अगर देखें तो ये जोन ऑफ लीचिंग है, मटेरियल्स जो है जो नीचे की तरफ आती है, इसीलिए इस लेयर को क्या कहते हैं, इस लेयर को कहते हैं जोन ऑफ लीचिंग, ठीक है। देन सब सॉइल होराइजन, यहाँ पे आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमिक कंपाउंड्स जो है एक्यूमुलेटेड है एंड क्ले लीज्ड डाउन फ्रॉम ए एंड ई होराइजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और ई से लीच होकर के आ रहा है। तो ये वाला जोन जो है इलुविएटेड जोन है, जोन ऑफ लीचिंग, जहाँ पे मटेरियल नीचे जा रहा है। देन पेरेंट होराइजन है, विदर्ड पेरेंट मटेरियल यहाँ पे होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है इनऑर्गेनिक का। नेक्स्ट बेडरॉक होराइजन, ठीक है, बेडरॉक होराइजन, आर होराइजन। तो ये क्या है, ये होराइजन जो है अनविदर्ड रॉक से बना है और इट इज़ नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ सॉइल, ये सॉइल का पार्ट नहीं है, लेकिन जो भी सॉइल है इसके ऊपर लाई करता है, ये कॉम्पैक्टेड बेड रॉक है, ठीक है, इसी के ऊपर होता है। तो हमने ऑलरेडी देख लिया सारी चीज़ें कि ओ होराइजन क्या है, सरफेस लिटर है, ऑर्गेनिक मटीरियल, लीव, ट्विग्स, ये सब से बना हुआ है। ए होराइजन क्या है, टॉप सॉइल है, जो कि ह्यूमस इसमें बहुत ज़्यादा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है। ई होराइजन जोन ऑफ लीचिंग है, यहाँ पे क्या होता है, इलुविएटेड लेयर। अब इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। इलुविएटेड लेयर मतलब ई पहले है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनरल्स है, क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हो जाते हैं, लीच हो जाते हैं, वॉश्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। और अपीयर्स लाइट इन कलर ड्यू टू लॉस ऑफ मिनरल्स, और ये अपीयर होते हैं लाइट कलर में क्योंकि मिनरल का लॉस हो जाता है। तो ई होराइजन इज जोन ऑफ लीचिंग। देन बी होराइजन दैट इज सब सॉइल, ठीक है, ये जोन ऑफ इलुविएशन है। क्या है ये, जोन ऑफ इलुविएशन है, एक्यूमुलेशन होता है। और डिपॉजिट्स ऑफ लीज्ड मटेरियल, जो लीज्ड मटेरियल्स है जैसे कि आयरन, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि क्ले, ठीक है, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है अबव लेयर से। तो ये हमने देखा इलुविएटेड लेयर है कि मिनरल्स जो है क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम, ये वॉश आउट हो जाता है, लीच हो जाता है और यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ई होराइजन से सब कुछ लीच हुआ, बी होराइजन सब सॉइल में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ों का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आर होराइजन बेड रॉक, सब सॉइल होराइजन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सब सॉइल में
एकोमुलेशन हो रहा है। देन सी होराइजन पेरेंट मटेरियल है, ठीक है, जो कि लूज वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट से बना है। फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन यहीं से होता है, पेरेंट मटेरियल से। देन बेड रॉक होराइजन अनविदर्ड सॉइल्ड रॉक बीनीथ द सॉइल, तो ये अनविदर्ड है, जो चीज़ें हमने पढ़ी जस्ट वही चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो ई होराइजन को याद रखना है कि यहाँ पे लीचिंग होती है, लीचिंग होकर जाता कहाँ है, ई होराइजन से बी होराइजन सब सॉइल में जाता है, एकोमुलेशन हो जाता है, इसको हम जोन ऑफ इलुविएशन कहते हैं। दिस इज ई, फर्स्ट ई आता है, ठीक है, ई होराइजन में ई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होगा, इलुविएटेड एंड देन इलुविएशन, दोनों जो है सेम ही है, ठीक है, सेम टाइप का लग रहा है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, तो इसीलिए स्पेलिंग को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इलुविएशन में हमने क्या देखा कि रिमूवल हो रहा है मटेरियल को अपर होराइजन से, और यहाँ पे एकोमुलेशन हो रहा है मटेरियल लोअर होराइजन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम अपर होराइजन, लीचिंग हो रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, लीस्ट मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा है। यहाँ पे मिनरल मटेरियल क्या क्या है, क्ले ऑर्गेनिक मैटर्स है, यहाँ पे क्ले ऑर्गेनिक मैटर्स है। तो ई होराइजन है इलुविएशन लेयर और बी होराइजन है इलुविएशन सबसॉइल लेयर। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में कहाँ कौन सा सॉइल है। सो ICAR ने क्लासिफाई किया है सॉइल्स ऑफ इंडिया को, मतलब फॉलोइंग टाइप में, ठीक है, एज पर USDA का सॉइल टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है ICAR ने क्लासिफाई किया है इंडियन सॉइल को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इंसेप्टिसोल है, एंटीसोल है, एल्फीसोल है, वर्टिसोल्स है, एरिडीसोल्स है, अल्टीसोल्स है, मॉलीसोल्स है एंड अदर्स है, ठीक है। तो ये सॉइल्स ऑफ इंडिया नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का पब्लिकेशन है, ठीक है। तो ICAR ने क्या किया है, क्लासीफाई किया है सॉइल ऑफ इंडिया को फॉलोइंग ऑर्डर एज पर USDA सॉइल टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो USDA सॉइल टैक्सोनॉमी के हिसाब से ICAR ने क्लासीफाई किया है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि सॉइल पार्टिकल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, मतलब सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। ग्रेवल हम किस किस को कहेंगे, अगर 2 mm से ज़्यादा हो तो। कोर्स सैंड हम किसको कहेंगे, 2 mm से 0.2 mm हो तो। फाइन सैंड हम कहेंगे अगर 0.2 से 0.02 mm हो। देन सिल्ट कहेंगे अगर 0.02 mm से 0.002 mm हो। क्ले हम कहेंगे अगर 0.002 mm से जो है क्या हो, कम हो तो, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये सारी है, पहले जो है ग्रेवल, देन उससे छोटा कोर्स सैंड, देन फाइन सैंड, देन सिल्ट, और क्ले जो है सबसे फाइन है। क्या है, क्या सबसे फाइन है, क्या सबसे छोटा है, क्ले। क्ले सबसे फाइन है पार्टिकल। अगर देखिए ग्रेवल जो है 2 mm, कोर्स सैंड, फिर फाइन सैंड, देन सिल्ट, देन क्ले। तो ये हम अगर सॉइल का देखें तो इतनी सारी चीज़ों को नहीं देखने वाले हैं, लेकिन जो 3, 4, 5 तरीके का कैटेगरी है जो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो बस उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हिस्टोसोल्स किसको कहेंगे, ऑर्गेनिक सॉइल्स को हिस्टोसोल्स कहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल्स को हिस्टोसोल्स कहेंगे, जिसमें कि डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल होंगे, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, उसको हम हिस्टोसोल्स कहेंगे, ठीक है। देन इंसेप्टोसोल्स किसको कहेंगे, बिगिनिंग सॉइल्स, जब इंसेप्टम का मतलब होता है शुरुआती दौर पे, यंग सॉइल्स और वीक होराइजन विथ वीक होराइजन डेवलपमेंट, तो इसको हम इंसेप्टिसोल्स किसको कहेंगे, जो है यंग सॉइल्स को, कि बस अभी बिगिनिंग है, यंग सॉइल्स विथ वीक होराइजन डेवलपमेंट। तो अगर कोई यंग सॉइल है तो क्या वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वो डेवलप हो रहा है, तो वो मॉडरेटली फर्टाइल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ये सब कहाँ देखेंगे, तो कॉमन लोकेशन रिवर वैलीज, माउंटेनियस रीजन। देन एंटी सोल्स अगर देखें तो रीसेंट यंग सॉइल, रीसेंट यंग सॉइल, ठीक है। तो ये लीस्ट डेवलप्ड सॉइल होता है एंटी सॉइल। तो हमने इंसेप्ट सॉइल्स देखा कि बिगिनिंग सॉइल है, ठीक है, यंग सॉइल्स है लेकिन वीक होराइजन डेवलपमेंट है, ठीक है, विथ वीक होराइजन डेवलपमेंट, मॉडरेटली फर्टाइल है ये। और जो एंटी सॉल्स है ये रिसेंट है, बस अभी अभी हुआ है, लीस्ट डेवलप्ड सॉइल है, मिनिमल और नो होराइजन फॉर्मेशन, यहाँ पे होराइजन फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, रिवर वैली फ्लड प्लेन्स के पास देखेंगे। देन ऑक्सी सॉइल क्या है, जहाँ पे प्रेजेंट होगा आयरन और एल्यूमिनियम का, ऑक्सी से पता लग रहा है कि आयरन और एल्यूमिनियम का, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हम कहेंगे इसको ऑक्सी सॉइल। और ये बहुत ज़्यादा ओल्ड और हाईली विदर्ड होगा, लो फर्टिलिटी होगा लीचिंग के वजह से। तो अब अगर यहाँ पे केमिकल का प्रेजेंस है तो लीचिंग तो होगा, और ये रिच होंगे ऑक्साइड्स में और पुअर होंगे न्यूट्रेंट्स में, ठीक है। कॉमन लोकेशन देखें तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो बेसिन, ट्रॉपिकल रीजन्स, यहाँ लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए इन सारे जगह में ये सॉइल पाया जाएगा,
ठीक है, ऑक्सी सॉइल, तो ये हमने कुछ कुछ देखा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हिस्टो सॉइल क्या है। ऑर्गेनिक सॉइल को कहेंगे हिस्टो सॉइल, जिसमें कि ह्यूमस वगैरह हाई कंटेंट होगा इसमें। देन इंसेप्टी सॉइल जो बिगिनिंग सॉइल है, ठीक है, जिसका यंग सॉइल है, वीक होराइजन डेवलपमेंट है, ये मॉडरेटली फर्टाइल है, इसीलिए ये सपोर्ट करता है वेजिटेशन को। एंटी सॉइल जो है रिसेंट यंग सॉइल है। ऑक्सी सॉइल जिसमें कि ऑक्साइड और आयरन का प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देन सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर के लिए पेरेंट मटेरियल जो है इंपॉर्टेंट है, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि बेस जैसा होगा तो उस टाइप से सॉइल जो है अच्छा बनेगा, अगर पेरेंट मटेरियल अच्छा है तो ये डिटरमाइन करता है इनिशियल सॉइल टेक्सचर और मिनरल का कंपोजिशन को ये डिटरमाइन करता है। देन रेसिडुअल सॉइल जो है फॉर्म्ड इन प्लेस, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो है मूव्ड बाय विंड वाटर एक्सेट्रा, तो रेसिडुअल सॉइल वहीं बनेगा और कुछ ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगा जिसको कि विंड वाटर लेकर के जाएगी। देन ये पैसिव फैक्टर है, याद रहे कि पेरेंट मटेरियल क्या एक्टिव फैक्टर है, नहीं। सो टोपोग्राफी क्या है, ये पैसिव फैक्टर है। ठीक है, तो अगर जो है टोपोग्राफी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा जो है यहाँ पे टोपोग्राफी है, ड्रेनेज कैसा है, सनलाइट, इरोजन, तो ये सारी चीज़ें भी फैक्टर करता है, अफेक्ट करता है। जेंटल स्लोप अगर है तो फेवर करता है सॉइल फॉर्मेशन को, स्टीप स्लोप अगर है तो लेस डेवलप्ड सॉइल होगा इरोजन की वजह से, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। क्लाइमेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट और एक्टिव रोल प्ले करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप अगर सॉइल वाले जो है फिजिकल ज्योग्राफी में जाके देख सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट इसके मामले में बना हुआ नहीं है तो। ठीक है, तो अभी अगर देखें क्लाइमेट जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। प्रेसिपिटेशन अगर देखें तो इफेक्ट करता है लीचिंग को, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी को, हाई टेम्परेचर जो है जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करता है, एक्सेप्ट कार्बोनेशन को छोड़ के जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको हाई टेम्परेचर स्पीड अप करता है। देन ड्राई हॉट क्लाइमेट जो है यहाँ पे क्या होगा, एवापोरेशन ज़्यादा होगा प्रेसिपिटेशन से, तो सॉल्ट एक्यूमुलेशन होगा, हार्डपन क्रिएट होगा। ट्रॉपिकल सॉइल में अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, हम डीप प्रोफाइल देखेंगे ड्यू टू इंटेंस वेदरिंग, क्योंकि वेदरिंग होकर के क्या होता रहेगा, फिर डिपोजिशन होगा, तो यहाँ पे डीप प्रोफाइल्स हम देखेंगे। देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखें तो ये एक्टिव फैक्टर है, जैसे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स जो है ये ब्रेक डाउन करते हैं और मिक्स करते हैं सॉइल को, तो बैक्टीरिया डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर को, इससे इनरिच होता है ह्यूमस, और रूट्स क्या करती है, पेनिट्रेट एंड ऑल्टर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर जो है मिक्स हो पा रहा है सॉइल, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इससे ज़्यादा जो है और आसान हो जाएगा। और जो प्लांट की रूट्स होगी तो वो क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी और ऑल्टर करेगी स्ट्रक्चर को। देन टाइम देखें तो ये भी पैसिव फैक्टर है। ठीक है, तो ये स्लो डेवलपमेंट ये सॉइल डेवलपमेंट के लिए एक स्लो और ग्रेजुअल जो है ये है। ठीक है, तो यंग सॉइल जो है अगर हम किसी को यंग सॉइल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लेस डेवलप्ड होराइजन है। अगर किसी को हम मैच्योर सॉइल कह रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वेल डेवलप्ड प्रोफाइल है ड्यू टू प्रोलॉन्ग वेदरिंग, कि प्रोलॉन्ग वेदरिंग की वजह से ये वेल डेवलप्ड प्रोफाइल है। ठीक है, देन अगर हिस्टोरिकल सॉइल क्लासिफिकेशन देखें तो फर्टाइल सॉइल को क्या कहा जाता था, उर्वरा। ठीक है, प्रोडक्टिव कल्टिवेबल रिच इन न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड उर्वरा, एंड स्टेराइल सॉइल को उसारा कहा जाता है। इनफर्टाइल और अनकल्टिवेबल सॉइल को क्या कहा जाता है, उसारा, और फर्टाइल सॉइल को क्या कहा जाता है, उर्वरा। ठीक है, फर्टाइल सॉइल उर्वरा, स्टेराइल सॉइल उसारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें बेसिकली आप इतना याद रखो, टोपोग्राफी जो है पैसिव फैक्टर है, पेरेंट मटेरियल पैसिव फैक्टर है, क्लाइमेट एक्टिव फैक्टर है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक्टिव फैक्टर है, टाइम पैसिव फैक्टर है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंडियन सॉइल्स का क्लासिफिकेशन, कि इसके जेनेसिस के बेस पे, कलर के बेस पे, कंपोजिशन और लोकेशन के बेस पे। ठीक है, सो एलुवियल सॉइल तो एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो 43% ऑफ इंडिया का लैंड जो है क्या है, एलुवियल सॉइल है। इनलैंड एलुवियम, देन डेल्टाइक एलुवियम और कोस्टल एलुवियम। इनलैंड एलुवियम हम देखते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान में। डेल्टाइक एलोवेशन हम देखते हैं गंगा, डेल्टाज ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सारे जगह में। कोस्टल एलुवियम हम देखते हैं अलॉन्ग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो हम कोस्टल एलुवियम कहाँ देखते हैं,
पेनिनसुलर इंडिया के पास हम देखते हैं कोस्टल एलुवियम। देन इनलैंड हम देखते हैं हमारा पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, ये वाला पोर्शन। देन डेल्टाइक अगर हम देखें गंगा ब्रह्मपुत्रा के पास, या महानदी के पास, या गोदावरी के पास, या कृष्णा कावेरी डेल्टा के पास। ठीक है, अब हम 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है देख लेते हैं। एक खादर होगा एलुवियल में, जो कि न्यू एलुवियम होगा, ये फ्लड प्लेन्स के पास पाया जाएगा और ये रिप्लेनिश होता रहता है फ्लड के द्वारा। खादर न्यू एलुवियम कहाँ मिलेगा? फ्लड प्लेन में, और ये रीप्लेनिश होता रहेगा, ज़्यादा फर्टाइल ये होगा। देन भांगर ओल्ड एलुवियम, ये कहाँ मिलेगा? फ्लड प्लेन से दूर मिलेगा, और इसमें क्या है? कैल्सेरस नोड्यूल्स और कंकर्स हैं। ठीक है, देन भब्बर, तेराई, भांगर और खादर, तो इसका देख लेते हैं क्या रोल है। भब्बर जो है इसका लोकेशन कहाँ है? फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। तो ये फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज में हम भब्बर देखेंगे कि शिवालिक रेंज यहाँ पे अगर ख़त्म होता है, यहाँ पे हम भब्बर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कोर्स पेबल्स और सेडिमेंट से बना होता है, और यहाँ पे रिवर जो है ना डिसअपियर हो जाती है, इसके नीचे से चली जाती है। ठीक है, ड्यू टू हाई पोरोसिटी। देन पुअर फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे ड्राई सॉइल है और रॉकी टेक्सचर है, तो कैसे एग्रीकल्चर हो पाएगा। देन तेराई जो है, जैसे ही भब्बर खत्म हुआ यहाँ पे आता है तेराई, तो ये यहाँ पे रिवर फिर से री इमर्ज करती है। ठीक है, सरफेस पे, और लैंड को क्या बनाती है? मार्शी, रिच इन ग्राउंड वाटर और वेजिटेशन, और यहाँ पे ग्राउंड वाटर और वेजिटेशन देखने के लिए मिलता है, फर्टाइल और सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। देन हम देखते हैं भांगर, तो भांगर इज ओल्ड एलुवियल टेरेस, और ये फ्लड प्लेन से दूर मिलेगा। ठीक है, कंटेन्स इसमें ओल्ड एलुवियम होगा, कैल्सरस नोड्यूल्स होगा, कंकर्स, और लेस फर्टाइल होगा खादर से। ठीक है, और खादर अगर देखें तो ये कहाँ मिलेगा? फ्लड प्लेन के पास मिलेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये न्यू एलुवियम से बना होगा। किससे बना होगा? न्यू एलुवियम से, जिसको डिपॉजिट कौन करेगा? डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स के द्वारा डिपॉजिट किया जाएगा। ये रिप्लेनिश होता रहेगा, हाईली फर्टाइल ये होता है। टेक्सचर अगर देखें तो मोर लोमी और क्लेई होगा इन लोअर और मिडिल गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा वैली के पास। यहाँ पे सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट में सैंड ज़्यादा होता है, तो ये अगर वेस्ट है और ईस्ट है, तो यहाँ पे सॉइल अगर हम देखें तो सैंड कंटेंट वेस्ट टू ईस्ट कम होता जाता है। ठीक है, सैंड कंटेंट, ठीक है, मतलब खुरदुरा टाइप का, बालू टाइप का, ये क्या होगा? इधर जितना हम जाएंगे यहाँ फाइन होता जाएगा। ठीक है, देन कलर अगर देखें तो वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, तो कैसे वेरी करता है? ये लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे ये वेरी करता है, और ये डिपेंड करता है डेप्थ और मिनरल कंपोजिशन और एज पे। फर्टिलिटी अगर देखें तो रिच होता है पोटेशियम में, डिराइव फ्रॉम मिनरल रिच सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर। पोटेशियम में रिच क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिनरल रिच सेडिमेंट रिवर के द्वारा लाया जाता है। लेकिन फॉस्फोरस में पुअर है। याद रखें कि फॉस्फोरस में इंडिया का हर सॉइल ही लगभग जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस में पुअर है। ठीक है, लो फॉस्फोरस बियरिंग मिनरल्स। ठीक है, और हाईली फर्टाइल है ये, और सूटेबल होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं ब्लैक सॉइल और रेगूर या ब्लैक कॉटन सॉइल इसको कहा जाता है। एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 15% ये है, डेक्कन प्लेट्यू में मोस्टली पाया जाता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और पार्ट ऑफ तमिलनाडु में। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? थिक डिपॉजिट्स इन अपर रीचेज ऑफ गोदावरी और कृष्णा रिवर एंड नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पे हम इस वाले रीजन में थिक डिपॉजिट देखते हैं कृष्णा और गोदावरी रिवर के पास और नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू के पास। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो डेक्कन प्लेट्यू में मेनली मिलता है महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। याद रखना इस चीज़ को। कैरेक्टरिस्टिक होता है ये क्लेई और डीप और इम्परमिएबल होता है। और ये कैसे बनता है? वेदरिंग ऑफ फिशर वॉल्केनिक रॉक बसाल्ट से। ठीक है, तो ये वॉल्केनिक रॉक से बनता है। ये पूछा जा चुका है कि ये बनता कैसे है? फिशर वॉल्केनिक रॉक से बनता है। इसको रेगूर सॉइल और कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। इसका यूनिक बिहेवियर होता है। ठीक है, ये जो है जब इस पे ये गीला होता है, वेट जब हो जाता है तो होता क्या है? ये फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इसमें और स्टिकी चिपचिपा हो जाता है, और श्रिंक्स जो हो जाता है, सिकुड़ जाता है जब ड्राई हो जाता है, तो इससे वाइड क्रैक डेवलप हो जाता है। तो इससे क्या होता है? ये सेल्फ फ्लोइंग है, क्योंकि जब ये वाटर है तो ये फूला हुआ है, ठीक है, और स्टिकी है, और जब ये सूख गया तो इसमें इस तरीके से क्रैक डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्रैक डेवलप होने की वजह से वो सेल्फ फ्लो कर लेता
लेता है, तो इसमें जो है ज़रूरत नहीं होती प्लोइंग करने की। तो स्लो एब्जॉर्प्शन बट हाई वाटर रिटेंशन, तो होता क्या है, स्लो एब्जॉर्प्शन है पर हाई वाटर जो है रिटेंशन है। सो कलर अगर देखें तो कलर जो है इसका वेरी करता है, ठीक है। डीप ग्रे टू ब्लैक इसका कलर होता है और रिच होता है लीमा में, लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में, और देन रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। ये देख लेते हैं। तो लीमा याद रखना है कि लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ये रिच होते हैं, ठीक है। देन रेड एंड येलो सॉइल के बारे में देखें तो 18.5% इंडिया के लैंड एरिया में है, और यहाँ पे क्रिस्टालिन इग्नियस रॉक जो है इन रीजन में देखते हैं, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बनता है, फॉर्म्ड ऑन क्रिस्टालिन इग्नियस रॉक, ठीक है। जो क्रिस्टालिन इग्नियस रॉक है उन्हीं वाले रीजन में ये बनते हैं विथ लो रेनफॉल। यहाँ क्या होता है, लो रेनफॉल होता है तब जा कर के ये बनते हैं, ठीक है। कहाँ मिलता है, ईस्टर्न और सदर्न डिक्कन प्लेट्यू में मिलता है, पिडमंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट का पिडमंट जोन है, ठीक है, वहाँ पे रेड लोमी सॉइल की तरह मिलता है। देन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न मिडिल गंगा प्लेन में जो है ये मिलता है, ठीक है। तो अगर हम देखें रेड एंड येलो सॉइल के बारे में तो ये क्या है, एरिया अगर देखें तो 18.5% है। ये बनता है किस पे, क्रिस्टालिन इग्नियस रॉक पे ये बनता है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, और ये कहाँ मिलता है, ईस्टर्न और सदर्न डिक्कन प्लेट्यू में जो है ये मिलता है, और पिडमंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में मिलता है, और पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न मिडिल गंगा प्लेन में मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ पे कोर्स ग्रेन्ड इन अपलैंड्स, ठीक है, और पुअर फर्टिलिटी होगा रेड सॉइल का, और फाइन ग्रेन्स इन लो लैंड्स, ठीक है, मॉडरेट टू गुड फर्टिलिटी होगा। वेल ड्रेन्ड सॉइल अगर हो तो गुड फर्टिलिटी हो सकता है। मीन्स क्या है कि प्रॉपर इरिगेशन के थ्रू वेल ड्रेन्ड अगर हो तो फिर प्रॉपर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ अच्छे क्वालिटी का गुड फर्टिलिटी हो सकता है। लेकिन जो कोर्स ग्रेन्ड है अपलैंड्स में वहाँ पे पुअर फर्टिलिटी होगा। और यहाँ पे रेड हम क्यों देखते हैं, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, फेरिक कंटेंट की वजह से हम रेड देखते हैं। और येलो कब होता है, जब हाइड्रेट हो जाता है तो येलो होता है। मीन्स क्या हो रहा है कि ऐसे जनरली रेड रहेगा, लेकिन जब वाटर आएगा, हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड के केस में येलो हो जाएगा। तो रेड के हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखे, सिंपल हमने देखा कि ये बनेगा क्रिस्टालिन इग्नियस रॉक वाले रीजन में जहाँ पे लो रेनफॉल होगा, और हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिल रहा है, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड देन मिडिल गंगा प्लेन में मिल रहा है। कोर्स ग्रेन्ड होता है अपलैंड्स में, और यहाँ पे पुअर फर्टिलिटी होगा। फाइन ग्रेन्स होगा लो लैंड्स में, और मॉडरेट टू गुड फर्टिलिटी यहाँ हम देखेंगे। वेल ड्रेन्ड सॉइल होता है। कलर देखें तो रेड होगा ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, येलो होगा जब हाइड्रेटेड हो जाएगा। अब लेटेराइट सॉइल देखते हैं कि लेटेराइट सॉइल कैसा होगा। एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कहाँ मिलता है, हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमें लेटेराइट सॉइल मिलेगा। स्टेट देखें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, रांची, असम, इन सारे एरिया में। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे ये होता है, डेवलप्स इन हाई रेनफॉल और टेम्परेचर वाले रीजन में, जहाँ पे कि हाई रेनफॉल होगा और टेम्परेचर होगा वहाँ पे ये डेवलप होगा। और यहाँ पे जहाँ पे भी हाई रेनफॉल होगा और टेम्परेचर होगा तो वहाँ इंटेंस लीचिंग होगा, ठीक है। तो वो इंटेंस लीचिंग वाले हाई रेनफॉल और टेम्परेचर वाले रीजन में होता है। तो यहाँ पे कैसा सॉइल हमें मिलेगा, लाइम और सिलिका यहाँ से लीस्ट हो जाएगा, और रिच होगा आयरन में और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स में, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे लो होगा ड्यू टू हाई बैक्टीरियल एक्टिविटी। हाई बैक्टीरियल एक्टिविटी के वजह से ह्यूमस यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हाईली एसिडिक होगा विथ लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। और इन सॉइल के पास क्या कैपेसिटी नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिटेन करके नहीं रख सकते हैं। इनफर्टाइल होगा, ठीक है। इसीलिए इसको अगर कुछ भी यहाँ फर्टाइल करना है तो क्या चाहिए, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो है कल्टीवेशन के लिए चाहिए। देन यूज्ड इन ब्रिक मेकिंग, और इसका काम क्या है, इसको यूज़ किया जा सकता है ब्रिक मेकिंग में, ब्रिक बनाने में यूज़ किया जा सकता है। देन रेड लेटेराइट सपोर्ट करता है ट्री क्रॉप्स लाइक कैशू, ठीक है, ये सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। तो जो है रेड लेटेराइट में कैशू जो है ग्रो हो सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में क्या ग्रो हो रहा है, कैशू ग्रो
होता है, ठीक है। इन सारे रीजन में हम देखते हैं। तो हमने लैटेराइट के बारे में क्या समझा कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में हमें ज़्यादा मिल रहा है और खास करके वहाँ मिल रहा है जहाँ हाई रेनफॉल है और टेम्परेचर है, और हाई रेनफॉल की वजह से यहाँ इंटेंस लीचिंग हो रहा है, लाइम और सिलिका लीच हो जा रहा है। ह्यूमस कंटेंट कम मिलेगा क्योंकि हाई बैक्टीरियल एक्टिविटी है, हाईली एसिडिक है। हमने देखा था ऑलरेडी सॉइल वाले वीडियो में कि जो ह्यूमस कंटेंट है ये कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा, तो यहाँ ह्यूमस कंटेंट कम होगा। देन एरिड सॉइल के बारे में देख लेते हैं कि एरिड सॉइल क्या है। तो एरिया और सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये वेस्टर्न राजस्थान में मेनली पाया जाता है और सैंडी टेक्सचर यहाँ पे होगा। कंकर लेयर जो है लोअर होराइजन में कंकर लेयर बन जाएगा, और ये कंकर लेयर क्यों बनेगा? ड्यू टू कैल्शियम का एक्युमुलेशन, क्योंकि कैल्शियम यहाँ एक्युमुलेट हो जाता है, इसीलिए कंकर लेयर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये रेस्ट्रिक्ट करेगा वाटर इनफिल्ट्रेशन को। किसको रेस्ट्रिक्ट करेगा? वाटर इनफिल्ट्रेशन को ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन मॉइस्चर रिटेंशन में हेल्प करेगा अगर इरिगेशन हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देन यहाँ पे ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? लो होगा, लो फर्टिलिटी होगा। कलर हम देखेंगे रेड टू येलो, तो बेसिकली सैंडी टेक्सचर होगा, कंकर लेयर फॉर्म होगा लो होराइजन में, और ये बनेगा क्यों? कैल्शियम के एक्युमुलेशन की वजह से। रेस्ट्रिक्ट करेगा वाटर इनफिल्ट्रेशन को और हेल्प करेगा मॉइस्चर रिटेंशन में। देन सलाइन सॉइल और उसारा सॉइल अगर हम देखें, ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा? एरिड सेमी एरिड रीजन में मिलेगा, वाटर लॉग्ड और स्वैम्पी एरियाज में मिलेगा। तो सलाइन और उसारा सॉइल जो है एरिड सेमी एरिड रीजन में, वाटर लॉग्ड और स्वैम्पी एरियाज में मिलेगा। कॉमनली वेस्टर्न गुजरात, रन ऑफ कच्छ, ईस्टर्न कोस्टल डेल्टाज में मिलेगा, सुंदरबन में मिलेगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में मिलेगा। जो ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज है, एलुवियल सॉइल, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी टर्निंग सेलाइन ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन। कहने का क्या मतलब है कि जिस एरिया में भी एक्सेसिव इरिगेशन होगा तो वो सेलाइन हो सकता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन प्लस ड्राई क्लाइमेट होगा तो सॉइल जो है एक्युमुलेट हो जाएगा सरफेस पे। तो सेलाइन सॉइल के बारे में समझे तो एरिड और सेमी एरिड रीजन में, वाटर लॉग्ड स्वैम्पी एरियाज में होता है, कॉमन होता है ये वेस्टर्न गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में, ईस्टर्न कोस्टल डेल्टाज में, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में। क्योंकि हमने क्या देखा? सलाइन सॉइल स्वैम्पी एरिया में होगा, वाटर लॉक्ड एरिया में होगा, सेमी एरिड रीजन में होगा। तो क्या कह रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरिया में यहाँ पे एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से एलुवियल सॉइल भी अब सलाइन सॉइल में टर्न हो रहा है। कैपिलरी एक्शन और ड्राई क्लाइमेट की वजह से सॉइल जो है सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसको उसारा सॉइल भी कहा जाता है। टेक्सचर देखें तो सैंडी टू लोमी, ठीक है, सैंडी टू लोमी होगा। पुअर फर्टिलिटी होगा ड्यू टू हाई सॉल्ट कॉन्टेंट और जो है कंटेंट। देन जिप्सम को यूज किया जाता है एज ए रिमेडियल मेजर फॉर सैलिनिटी। तो जिप्सम को किस लिए यूज किया जाता है? सैलिनिटी के लिए यूज किया जाता है जिप्सम को, ताकि रिमेडियल मेजर को अपनाया जा सके। क्या किया जा सके? अगर कोई ऐसा सॉइल है जो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, वहाँ पे सॉल्ट एक्युमुलेशन हो रखा है, तो वहाँ जिप्सम को यूज किया जा सकता है एज ए रिमेडी, ठीक है। देन पेटी सॉइल देखते हैं, ठीक है। पेटी सॉइल क्या है? एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका देखें तो ये कहाँ मिल रहा है? फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी विथ डेंस वेजिटेशन। तो ये जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा और ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पे ये पेटी सॉइल मिलेगा, डेंस वेजिटेशन होगा, ठीक है। नॉर्दर्न बिहार में, सदर्न उत्तराखंड में मिलता है। देन कोस्टल स्ट्रेच ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हैवी ब्लैक इन कलर होगा, अल्कलाइन होगा नेचर में, और इसमें यहाँ पे हाई ऑर्गेनिक मैटर होगा, ह्यूमस में ये रिच होगा, ठीक है। अब रिच के क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ एक्युमुलेशन हो रहा है डेड ऑर्गेनिक मैटर का। तो पीटी सॉइल अगर देखें तो यहाँ कहाँ मिलेगा? जहाँ पे हाई रेनफॉल और ह्यूमिडिटी है और डेंस वेजिटेशन है। तो जिस जगह पे भी डेंस वेजिटेशन होगा, रेनफॉल है, तो क्या वहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्युमुलेट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, ह्यूमस होगा वहाँ पे। तो ये बिहार उत्तराखंड वाले रीजन में मिल रहा है। हैवी और ब्लैक कलर का होगा, एल्कलीन होगा और हाई ऑर्गेनिक मैटर होगा। अब फॉरेस्ट सॉइल देख लेते हैं। ये कहाँ मिलेगा? फॉरेस्ट रीजन में मिलेगा, जहाँ पे कि एडिक्वेट रेनफॉल है, जैसे कि हिमालयाज, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में मिलेगा, कुछ पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी मिलेगा फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। और टेक्सचर अगर देखें तो लोमी और सिल्टी होगा वैलीज में, कोर्स ग्रेन्ड होगा स्लोप्स में, एसिडिक
विथ लो ह्यूमस होगा स्नो कवर्ड एरियाज में ड्यू टू डेन्यूडेशन, तो डेन्यूडेशन की वजह से लो ह्यूमस हमको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। देन फर्टाइल इन लोअर वैलीज, और लोअर वैलीज में फर्टाइल होगा। तो फॉरेस्ट सॉइल के बारे में हमने क्या देखा कि फॉरेस्ट रीजन में मिलेगा जहाँ पे एडिक्वेट रेनफॉल है, हिमालय, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ पार्ट में मिलेगा, और लोमी और सिल्टी जो है वैलीज में होगा, कोर्स ग्रेन्ड स्लोप्स पे होगा, एसिडिक विथ लो ह्यूमस होगा स्नो कवर्ड एरियाज में, फर्टाइल होगा लोअर वैलीज में। अब जैसे सॉइल टाइप में हम देख लेते हैं कि रिच किस में है, डेफिशिएंट किस में है। तो अगर मैक्सिमम आप देखें नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस में डेफिशिएंट है मैक्सिमम सॉइल, नाइट्रोजन में फास्फोरस में मैक्सिमम सॉइल जो है इंडिया का क्या है, डेफिशिएंट है। तो एलुवियल सॉइल में रिच किस में है, पोटाश और लाइम है। ब्लैक सॉइल में लीमा, दैट मीन्स लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, लीमा लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में रिच है। एंड रेड और येलो सॉइल में आयरन ऑक्साइड, लेटेराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड और पोटाश, एरिड सॉइल का एज सच कुछ मेंशन नहीं है। देन सेलाइन सॉइल सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, पीटी सॉइल ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो क्या क्या, एलुवियल सॉइल में पोटाश और लाइम, ब्लैक सॉइल में लीमा याद रखना है। देन रेड एंड येलो सॉइल में आयरन ऑक्साइड, और लेटेराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड और पोटाश, और सेलाइन सॉइल में सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर पीटी सॉइल में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने सॉइल के बारे में देख ली इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है क्विकली, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन अगर होता है टॉप सॉइल लेयर का, ठीक है, अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है टॉप सॉइल लेयर का, क्यों, क्योंकि इम्बैलेंस हो रहा है सॉइल फॉर्मेशन में, और इरोजनल प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब ये किसी भी रीजन से सॉइल, टॉप सॉइल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकता है। तो इन सारे रीजन की वजह से, चाहे तो नेचुरल हो या एंथ्रोपोजेनिक हो, सॉइल का फर्टिलिटी लॉस हो सकता है, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन हम देख सकते हैं, और अगर सॉइल का फर्टिलिटी लॉस होगा, डिजर्टिफिकेशन होगा, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगा ही होगा। अब नेचुरल कॉज ऑफ सॉइल इरोजन अगर देखें तो वाटर इरोजन और विंड इरोजन, ठीक है। तो वाटर इरोजन, नेचुरल कॉज ऑफ सॉइल इरोजन में हम देखते हैं वाटर इरोजन, सो हैवी रेनफॉल एंड फ्लड्स वॉश अवे फर्टाइल टॉप सॉइल। तो वाटर इरोजन कैसे होता है, जो जितना भी हैवी रेनफॉल है या फ्लड है, तो इससे क्या होगा, फर्टाइल टॉप सॉइल को वो वॉश अवे करके अपने साथ लेके जाएगी। विंड इरोजन कहाँ होता है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में विंड इरोजन होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे लूज सॉइल, और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होगी वो लूज सॉइल को लेकर के चली जाएगी। ह्यूमन इंड्यूस देखें तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग, पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि अगर मोनोकल्चर कर रहे हैं, ओवर कल्टिवेशन कर रहे हैं, इन एप्रोप्रिएट टिलेज, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है। देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, माइनिंग। अब देखिए सॉइल इरोजन का टाइप क्या हो सकता है, स्प्लैश इरोजन, फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन को स्प्लैश इरोजन कहेंगे। ये रेन ड्रॉप्स की वजह से होगा, ठीक है। अगर रेन ड्रॉप्स जो है बेयर सॉइल में हिट कर रही है तो ये डिसलॉज करेगी, ठीक है। स्प्लैश इरोजन क्या करेगी, डिसलॉज करेगी, उसको रिमूव करेगी वहाँ से, वो थोड़ा इधर से उधर हो जाएगा। देन शीट इरोजन क्या होगा, यहाँ पे एक शीट की तरह थिन टॉप लेयर फर्टाइल सॉइल को लेकर के चले गए, वो उसका रिमूवल हो गया, ठीक है। कॉमन इन जो है कहाँ पे ये होगा, लेवल लैंड्स विदाउट वेजिटेशन। तो ऐसा लैंड जो बेयर है, खाली है, विदाउट वेजिटेशन है, वहाँ ज़्यादा शीट इरोजन होगा, ठीक है। तो ये अननोटिस्ड रहता है लेकिन हार्मफुल है ओवर टाइम। देन रिल, उससे भी बुरा, स्प्लैश के बाद शीट, देन रिल। रिल जो है ये डेवलप होता है जहाँ पे शीट इरोजन काफ़ी ज़्यादा जो है टॉप लेयर निकल गया, ठीक है। तो वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग इन ए नैरो चैनल, तो वाटर जो है नैरो चैनल रिल में स्टार्ट फ्लो करना शुरू कर देगी, और यहाँ पे विजिबल मार्क्स हमें देखने के लिए मिलेगा। देन गली, ये और बुरा है, एडवांस स्टेज ऑफ रिल, रिल का और बुरा कंडीशन, ठीक है। वाटर जो है यहाँ पे और डीप और वाइड चैनल बन जाएगा, गली बन जाएगा। तो ये सारा कुछ चीज़ें देखे, तो स्प्लैश इरोजन, देन स्प्लैश से बुरा शीट टॉप लेयर चले जाना, देन रील उससे भी बुरा, देन गली और बुरा, ठीक है। इतना समझना है कि बैडलैंड जो है गली, ठीक है। और ये ब्रेक्स लैंड इनटू स्मॉल अनफिट फ्रैगमेंट्स ऑफ फार्मिंग। तो यहाँ पे क्या है कि इतने बुरे तरीके से लैंड को जो है ब्रेक कर देते हैं कि ये अनफिट हो जाता है फार्मिंग के लिए। और बैडलैंड टोपोग्राफी, जैसे कि चंबल बेसिन, ठीक है, और कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। देन सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स अगर देखें तो मल्चिंग,
सो मल्चिंग अगर देखें तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, सॉइल को कवर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से ताकि मॉइस्चर बना रहे, वीड कंट्रोल हो सके और टेम्परेचर रेगुलेट रहे। बेसिकली सॉइल है तो सॉइल को क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। देन कंटूर बंड्स और बेरियर्स, ये भी पूछा जा चुका है। तो बेरियर जो है, बेरियर कैसे लगाया जाएगा, स्टोन, ग्रास या सॉइल को डाल करके बेरियर लगाया जाएगा अलोंग स्लोप कॉन्टूर्स, जो कि प्रिवेंट करेगा इरोजन और कंजर्व करेगा वाटर को, ठीक है। कि इरोजन को रोकने के लिए सपोज ये लैंड है तो यहाँ पे कुछ क्या बना दिया गया, बेरियर बना दिया गया, तो इसको कंटूर बंड्स और बेरियर्स कहा जाएगा। और ये कहाँ पे करते हैं, अलोंग स्लोप कंटूर्स। नेक्स्ट रॉक डैम्स, ठीक है। तो रॉक डैम्स किस लिए बनाया जाता है, रॉक को पाइल अप किया जाता है ताकि वाटर का फ्लो जो है स्लो हो सके, ठीक है। ये भी इरोजन को रिड्यूस करने के लिए जो है गली बन जाता है, तो गली को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि ये यहाँ पे फ्लैट स्टेप्स बनाया जाता है, स्टेप टाइप का हील्स में, ठीक है। ये हील्स और स्लोप्स में हमें टेरेस फार्मिंग देखने के लिए मिलता है। ये भी इरोजन को रिड्यूस करता है और इंक्रीज करता है कल्टिवेबल लैंड। देन इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्या है, अल्टरनेट प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स को क्या किया जाता है, ऑल्टरनेटली प्लांट किया जाता है। इंटर क्रॉपिंग का मतलब यहाँ पे है कि ऑल्टरनेट प्लांट्स, यहाँ क्रॉपिंग है, फार्मिंग नहीं है, इंटर फार्मिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इंटर क्रॉपिंग की बात हो जा रही है कि यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लांट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है, जो कि इंप्रूव करेगा फर्टिलिटी, कंट्रोल करेगा पेस्ट को और रिड्यूस करेगा इरोजन को। देन कंटूर प्लोइंग, ठीक है। कंटूर प्लोइंग फिर क्या होता है, प्लोइंग अलोंग काउंटर लाइंस, तो जो कंटूर लाइंस बना जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर प्लोइंग किया जाएगा, प्लोइंग अलोंग कंटूर लाइंस। ये भी जो है बेसिकली क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा इरोजन को, रिटेन करेगा वाटर को। देन स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो क्रॉप किया जाएगा, क्रॉप को कहाँ लगाया जाएगा, क्रॉप प्लांटेड इन ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिप, तो ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिप में प्लांट को लगाया जाएगा, ठीक है, ताकि विंड इरोजन जो है रिड्यूस हो सके और इंप्रूव हो सॉइल की क्वालिटी। देन शेल्टर बेल्ट्स, तो शेल्टर बेल्ट्स क्या है, ट्री लाइन्स प्लांटेड अराउंड द फील्ड, तो यहाँ पे ट्री लाइन, जैसे फील्ड है अब यहाँ पे ट्री प्लांट कर दिया गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि विंड को ब्लॉक करेगी ताकि इरोजन ना हो, ठीक है, और एक तरीके का माइक्रो क्लाइमेट जो है इस फील्ड के आसपास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट्स हमने देख लिया। देन स्ट्रिप क्रॉपिंग देख लिया, कंटूर प्लोइंग, ठीक है। देन इंटर क्रॉपिंग मतलब ऑल्टरनेट प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। देन टेरेस फार्मिंग, रॉक डैम्स, देन कंटूर बर्न्स, ठीक है। देन मल्चिंग, तो ये सब कुछ क्या है, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक है, याद रखना है, ये सारा जो है अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक है।